हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं नोटपैड में फाइल मेनू का उपयोग किस लिए और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने का तरीका क्या है यह समझिए। तो विंडो के साथ आर जैसे कीबोर्ड से दबाते हैं तो हमारे सामने एक रन बॉक्स ओपन हो जाता है। विंडो प्लस आर जैसे प्रेस करते हैं हमारे सामने एक रन बॉक्स ओपन होता है और यहीं पे लिखा ओपन। मतलब जब पूछा जाता क्या ओपन करना चाहते हो तो हमको काम करना नोट पैड पे। तो हम टाइप करेंगे नोट पैड, तो नोट पैड आ जाएगा। और नोट पैड लाने के बाद से हमको कर देना है ओके। ओके करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। मैक्सिमाइज पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे। क्लियर है। और मैक्सिमाइज पे क्लिक करके बड़ा करने के बाद से अब हमको कुछ इस पे लिखना है, इसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि कैसे इसको लिखा जाता है, इस पे कुछ टाइप किया था। चलिए फिर से आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, सीखते हैं। तो सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, टैब बटन दबाया, टैब बटन दबाया, टैब बटन दबाया। मतलब टैब बटन से क्या हो रहा है, कर्सर हमारा आगे बढ़ रहा है। अब कर्सर को आगे बढ़ने के बाद से वहीं पे छोड़ दिया हमने और हमको लिखना है सपोज बायोडाटा। तो मैंने लिख दिया हेडिंग बायोडाटा। क्लियर है। और बायोडाटा लिखने के बाद से हम यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। तो इंटर बटन दबाने के बाद से कर्सर क्या हो जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा। कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर्सर हमारा है और नीचे वाले लाइन में आना है तो इसके लिए हमको इंटर दबाना होता है। इंटर दबाते ही देखो नीचे आ गया। फिर से टैब दबाना है, टैब। और यहाँ पे हमको हेडिंग लिखना है। क्या लिखना है, तो हमको हेडिंग लिखना है नेम। क्या लिखना है, नेम। तो हमने यहाँ पे नेम टाइप किया और टैब बटन दबाएंगे, एक दो, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए। और शिफ्ट के साथ कॉलन लगाएंगे और लिख दिया। ठीक है बाबू। उसके बाद से फिर से इंटर बटन दबाएंगे, फिर से इसी के सामने एकदम लिखना है। फिर से हम टैब बटन दबाएंगे, टैब टैब। देखो एकदम कर्सर सामने आ रहा है। और आप लिखेंगे फादर नेम, टैब। अगर आपको और शिफ्ट के साथ कॉलन। और आप लिखेंगे मिस्टर क्लियर है। वहां पे आने के बाद से फिर हम क्या किए, यहाँ पे इंटर बटन दबाए और इंटर बटन दबाने के बाद फिर से टैब बटन दबाना है, टैब। दिख रहा आपको। और यहाँ पे हमने लिखा क्या, एड्रेस, टैब टैब, कर्सर सामने आ गया और कॉलन। और क्लियर बाबू। अब ये टाइप करने के बाद से और भी डिटेल ऐसे भी अपना डाटा बना लेंगे। मतलब जो भी अपने बायोडाटा में जो भी है मेंशन कर लेंगे। मैं सिंपल अभी बता रहा हूँ लिखना आपको। अब सपोज हमने इतना लिख दिया। अब ये लिखने के बाद से अब देखिए सपोज कोई कहता है इसको सेलेक्ट करिए। किसको सेलेक्ट करिए, बायोडाटा को। तो अगर जो बायोडाटा लिखा है इसको सेलेक्ट करना है तो देखो सेलेक्ट करने का तरीके क्या। तो पहला तरीका है कि आप कर्सर वहां पर ले जाइए, आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट बटन दबाइए। लेफ्ट बटन दबाइए, छोड़ना नहीं। और उसको आगे की तरफ बढ़ाइए। धीरे 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 ये डाटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब माउस का, समझे। मतलब सबसे पहले जिसको सेलेक्ट करना है क्लिक करते हैं वहां पे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना, लेफ्ट बटन दबाना है, होल्ड कर देना है, छोड़ना नहीं है, माउस का लेफ्ट बटन। ठीक है। और
सेलेक्ट हो रहा है? तो जिसको जिसको सेलेक्ट करना, देखिए इसको नहीं, इसको सेलेक्ट करना है। हो रहा है? ये पहला तरीका है सेलेक्ट करने का, कि आप क्लिक करिए और क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? फिर से दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं इसको सेलेक्ट करने का। क्लिक करिए और कीबोर्ड से, कीबोर्ड देखिए ना आप लोग, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइए और शिफ्ट से साथ एरो की दबाइए, राइट एरो की। लेफ्ट राइट अप डाउन रहता है ना, वही राइट एरो की हम दबा रहे हैं। समझे? फिर से वापस आना है तो लेफ्ट, आगे बढ़ना है तो राइट, मतलब शिफ्ट पकड़ के छोड़ा नहीं हूं। ध्यान देना, जैसे फोन चलाते हैं ना तो कैपिटल स्मॉल लिखना हो तो क्या करते हैं, शिफ्ट क्लिक करते हैं ना तब तो कैपिटल आता है। वैसे यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके शिफ्ट दबाया, छोड़ना नहीं है और सेलेक्ट करना था एरो की, राइट एरो की। फिर से वापस आना है लेफ्ट एरो की। क्लियर है? तो दो तरीका मैंने बताया, एक तरीका क्लिक करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, दूसरा तरीका क्लिक करिए शिफ्ट के साथ एरो की, एरो की, एरो की दबाइए, आ जाएगा आराम से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो, अब गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोडाटा और यहाँ पे हमको लिखना ही नहीं था, हमको लिखना था रिज्यूम फॉर एग्जाम्पल। तो अगर लिख दिया हूं और इसमें से डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, जहां पे डिलीट करना वहीं पे क्लिक कर दिए, तो यही सबको डिलीट करना है। तो क्लिक किए और क्लिक करके बैक स्पेस, कीबोर्ड में क्या है बैक स्पेस दबाएंगे, हो गया। तो ऐसे बस अब लिखना है जो लिख दो। क्लियर है बाबू? मतलब आप चाहोगे तो ऐसे बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हो और जो भी है वहां पे टाइप कर सकते हो। अब सपोज ये तो पूरा डिलीट किया ना, अगर बीच में से कोई स्पेलिंग मान लो वहां पे ओ नहीं होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, गलती से हमने ओ लिख दिया, तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, क्लिक कर दो वहां पे और बैक स्पेस दबा दो। ध्यान देना, क्या किया मैंने, क्लिक किया और बैक स्पेस दबा दिया। ठीक है? तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बोलो, यहाँ पे डाटा को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट के आधार पे इरेज करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। चलो, ये तो इतना हमने बताया। अब यहाँ पे बताने के बाद से अब और कुछ हम पॉइंट सीखते हैं। अब अभी हमने लिखवाया फाइल में, तो देखो फाइल में इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इन ऑप्शन का क्या यूज है एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, और इसके लिए शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस एन। न्यू विंडो कंट्रोल प्लस प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, सेव कंट्रोल प्लस यस, सेव एज कंट्रोल प्लस यस, प्रिंट कंट्रोल प्लस पी। इनका यूज क्या है ये समझिए पहले। तो पहले तो इस डाटा को हमको सेव करना है, जो हमने बनाया है क्या करना है, इसको सेव करना है। तो इसको सेव करने का तरीका क्या है, हम फाइल पे आएंगे और यही लिख रहा है सेव। सेव क्यों करते हैं हम लोग? जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सके। मतलब अगर मान लीजिए हमको फ्यूचर में इस्तेमाल ही नहीं करना था तो सेव करने का कोई मतलब है नहीं। मतलब 1 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद अगले दिन इसका प्रयोग करना इस डाटा का, तो ही तो सेव करते हैं। अब नहीं करना तो कोई मतलब नहीं, काम करते हैं सेव नहीं है, फिर से हम अगले सिरे से काम करेंगे, फिर से नए सिरे से काम करें। नहीं, मैं इतना मेहनत से बनाया, इसको सेव करना है, स्टोर करके रखना है इसको, और आगे चल के फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमको सेव करना पड़ता है। देखिए जिसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सके, अगर नहीं करना फ्यूचर में तो कोई मतलब नहीं सेव करने का। देखिए तो कभी इतना मेहनत से बनाया हमने और सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा 10 घंटा काम किया और शाम को कह रहे सर जितना काम किया डिलीट हो गया, तो बताइए आपको काम पे रखेगा? नहीं। मतलब आपको डाटा को सेव करके दिखाना पड़ेगा हमने ये काम किया है, आगे चल के कभी भी रिपोर्ट अगर मांगा जाए इनकेस, तो हम आसानी तरीके दे सके। ठीक है? मतलब आज वाला रिपोर्ट कल मांगा जाए तो कब देंगे, जब सेव किए रहेंगे तब ना, फिर से मेहनत करके बनाएंगे उसको, टाइम लगेगा। तो इसके लिए सेव करना होता है, और सेव करने के लिए दो तरीके, एक फाइल में जाइए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, और दूसरा तरीका कंट्रोल प्लस यस दबा दीजिए। कीबोर्ड में कंट्रोल है और उसके साथ यस, तो जैसे कंट्रोल के साथ यस दबाएंगे तो भी सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो भी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चलो दोनों तरीका बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे बस सेव पे क्लिक किया,
दिख रहा है आपको? अब सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर का लोकेशन खुल गया। अब कहा जा रहा है कहाँ पे रखना है इसको, सेव कहाँ पे करना चाहते हो। तो सपोज हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने मतलब लेफ्ट बटन क्लिक करें, माउस का लेफ्ट बटन। क्लियर ना? कोई कहे क्लिक करो तो समझो लेफ्ट नहीं कहेगा वो, क्लिक का मतलब ही लेफ्ट बटन दबाई। हम हमेशा कहेंगे क्लिक कर देंगे, तो समझना क्या कह रहे हैं हम, लेफ्ट बटन दबा रहा। ठीक है, तो क्लिक किया और फाइल, तो फाइल नेम हम सेव कर देते हैं जो नाम है, तो मैंने बायो डाटा, ठीक है, और कर देते क्या, सेव। अब ये सेव हो गया है। अब हम यहां से क्लोज कर देंगे, क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए कहीं दिख रहा होगा सेव हुआ, कहां पे दिख रहा है, बायोडाटा दिख रहा है। फिर से डबल क्लिक करेंगे, यहीं से खुल जाएगा जो बनाए, तभी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। तो हमारा तरीका है फाइल में सेव। ये क्लियर है? मतलब कभी भी कोई डाटा बना लेंगे, उसको पहला तरीका हमको याद रहना चाहिए कि डाटा को सेव करना पड़ेगा। सेव नहीं करेंगे तो इनके फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करना है तो नहीं कर पाएंगे जब तक सेव हमारा डाटा नहीं। ठीक है, अब चलो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब कंट्रोल प्लस एन, मतलब शॉर्टकट की है। अब न्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं इस पे काम कर रहे हैं, अब हमको इस पे काम नहीं करना है, अब नया हमारा पेज खुल जाए, नया विंडो खुल जाए, मतलब इसको हमको नहीं चाहिए, मैं जितना काम करना है इस पे कर दिया हूँ और इसको क्लोज कर देना चाहता हूँ, नए सिरे से काम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। क्या हुआ, जो बनाया वो क्लोज हो गया जी, दूसरा नया हमारा विंडो खुल गया। अब इस पे जो भी लिखना है हम लिख देते हैं, गायत्री, ठीक है। तो मैंने टाइप किया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर से क्या किया हमने, पढ़ रहा हो ना, कुशीनगर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब भी अगर कोई डाटा बनाना चाहते हो, अब उसको सेव कर दियो, फिर से नया डाटा बनाना है तो हमेशा कंट्रोल प्लस या फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे, समझे। तो ऐसे तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो डाटा हमने बनाया है अगर सेव नहीं किए हम तब फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, पहले कहेगा सेव करिए इसको जो बनाए हो, तब नया पेज ओपन होगा। कैसे, अभी सेव किया हूं मैं इसमें क्या, नहीं। अब यहाँ पे अगर फाइल पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखो दो ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, अगर डोंट सेव तो भी सेव नहीं होगा, नया खुल जाएगा, और सेव कर देंगे तो सेव होके नया खुलेगा, और गलती से हम क्लिक कर दिए तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हम नहीं सेव करना चाहते कर देंगे डोंट सेव, तो नया खुल जाएगा, समझे। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू ऑप्शन का। तो सेव भी क्लियर हो रहा होगा आपको, न्यू भी ऑप्शन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमने बनाया हुआ ओपन करते हैं। और अगला ऑप्शन है वह है न्यू विंडो, और लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शेयर, मतलब उसका प्रयोग वहां पे करते हैं जैसे ये विंडो हमारा खुला हुआ है, ये क्या है, विंडो है, और विंडो पे हमने बायोडाटा बनाया है, और मैं सोच रहा हूँ यह रहे, क्लोज मत हो, एक और विंडो खुल जाए, उस पर नए सिरे से हमको काम करना दूसरा, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक कर रहे तो क्या हो रहा, तो क्लोज कर दे रहा और उसके बाद नया खुल रहा। लेकिन जब न्यू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो ये रहेगा ही रहेगा, एक और नया विंडो खुल जाएगा, उसको भी नए सिरे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आएंगे फाइल पे और न्यू विंडो पे क्लिक कर दें। देखिए ये खुला है ना, ये बंद नहीं हुआ है और नया खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखो अगर फिर से हम नॉट सेव करें कोई बात नहीं, फिर से जाए फाइल पे, न्यू विंडो, तो नया एक और खुल जाएगा। मतलब मल्टीपल विंडो खोलने के लिए एक साथ एक एक करके, तो कभी हमको इस पे काम करना है, कभी इस पे काम करना है, कभी इस पे काम करना है,
तो आप बताओ तो छुप गया और कोई बात नहीं। तो इसके लिए टास्क बार आएंगे, नीचे टास्क बार दिख रहा है। अब इसी पे क्लिक करें, सब दिखेगा। इस पे काम करना, इस पे आ जाएंगे। इस पे काम करना, इस पे आ जाएंगे। और इस पे काम करना, इस पे आ जाएंगे। मतलब एक से ज्यादा खुला हुआ है तो एक ही टाइम में एक ही पे तो काम करेंगे। तो लेकिन हम इस पे काम कर लिया, अब नहीं करना इस पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस पे काम कर लिया, इस पे नहीं काम करना, अब इस पे आ जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सर ये कहाँ पे न्यू विंडो का क्या मतलब है, तो बताना यह विंडो जो खुला खुला ही रहेगा, एक और नया विंडो खुल जाएगा और उस पर नए सिरे से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछे न्यू का क्या मतलब है, तो जो विंडो खुला हुआ उसको क्लोज करेगा, या तो सेव करके क्लोज करो या डोंट सेव करके क्लोज करो। लेकिन क्लोज करोगे तो ही आपका खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। तो जब सेव रहेगा तो तुरंत खुल जाएगा, नया पेज, नया विंडो। और नहीं सेव रहेगा तो हम मैसेज देगा सेव, डोंट सेव, कैंसिल। तो अगर सेव करना तो सेव करके खोलिए, नहीं सेव करना तो डोंट सेव कीजिए, और कैंसिल करना है तो मतलब गलती से हमने क्लिक कर दिया तो कैंसिल कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, न्यू विंडो का। ये तीनों ऑप्शन क्लियर है। न्यू क्या है, न्यू विंडो क्या है, सेव क्या है। चलिए उसके बाद से अगला आते हैं ओपन। तो देखिए ओपन का मतलब क्या है जी। अब तब कब बोलोगे खोलो, बताइए। जब कुछ भी रहेगा, अब मान लो कहीं चले गए और वहां पे उसके दरवाजे पे कोई दरवाजा है ही नहीं, ठीक है, तो आप बताइए कहेंगे दरवाजा खोलो, नहीं खुला है चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर दरवाजा है अब बंद है, ठीक है, तो बोलेंगे बाबू खोलिए, बोलिए। वैसे ही जो यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिया है, क्या है, ओपन ऑप्शन दिया है, इसका मतलब यह है कि आपने पहले से कोई डाटा बना के रखा है और उसको क्विकली इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। और फिर से वैसा हमको बनाना पड़ेगा, एक पहले से बना है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले से कोई डाटा बना हो और फिर से वही डाटा नए सिरे से हमको बनाना है, तो उससे अच्छा क्या कर उसी को ओपन कर ले, उसी का इस्तेमाल कर ले। और थोड़ा बहुत एडिट जो करना एडिट कर ले, तो उसके लिए इस्तेमाल करते ओपन का। आपको सर कैसे करोगे, चलिए मान लीजिए हम विंडो प्लस आर दबाए और ओपन कर लिए नोटपैड, और हमको नया डाटा मिल गया बनाने के लिए, और ऐसा डाटा पहले से बना कर रखे हैं, तो फिर से बनाने का कोई मतलब है नहीं। थोड़ा बहुत एडिट करना एडिट कर देंगे। इसके लिए आएंगे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद ओपन पे, और ओपन पे क्लिक करते ही आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कौन सा क्या ओपन करना है, यही बायोडाटा ओपन करना है, यही मुझे बनाना था, तो बस क्लिक ओपन, समझे। तो ऐसे कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। चलो दूसरा कोई बना के रखे हैं फिर से ओपन, और यहाँ पे रखे हैं यह वाला GIT से रिलेटेड कुछ, सेव नहीं है कुछ, मतलब सेव नाम था लेकिन कुछ डाटा नहीं था। फाइल पे आ जाते हैं, चलो देखते हैं और किसी पे है कि नहीं। यहाँ पे होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये भी नहीं कुछ रखे हैं। हमने जो बना कर रखा है वो मिला है, इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे कुछ बना है, ABC पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो नहीं आ रहा है, लेकिन नाम दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन अब देखो हमारे वाले पे है ना, जो भी बनाया है बायोडाटा, आगे। तो ये ओपन का मतलब यह है। तो ये चारों याद रहेंगे आपको। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, और सेव का मतलब क्या होता है। चलिए अगला ऑप्शन सीखने वाले सेव एज, और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। अभी मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, सब करके दिखाऊंगा अभी। तो सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब जो फाइल पहले से सेव है, फिर से उसको दूसरे नाम से अगर सेव करना है, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, तो वहां पे सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आप कोई डाटा बनाए हो और उसको सेव कर लिए, कोई डाटा बनाए हो, क्या किए उसको सेव कर लिए हो, फिर ऐसा ही डाटा एक और बनाना है लेकिन उसको दूसरे नाम से सेव करना है, तो वहां पे फिर से बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेव है वो सेव रहने दो, सेव एज कर दो, एक और नया लोकेशन खुल जाएगा और उसको सेव कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो किस नाम से सेव है यह, बायोडाटा के नाम से।
लेकिन अब देखो हम आ जाते हैं फाइल पे सेव एज, तो देखो फिर से कंप्यूटर का लोकेशन खुल गया। इस बार हम कर देते बायोडाटा 1, तो देखो दो जगह ये फाइल सेव हो जाएगा, एक तो बायोडाटा 1 के नाम से और एक बायोडाटा के नाम से। को सर कैसे दिखाइए हमको, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद देखो बायोडाटा, बायोडाटा 1, इस पे भी डाटा वही है और इस पे भी डाटा वही है। अब कहो सर कब इसका जरूरत पड़ता है, तो जरूरत उस समय पड़ता है कि इसमें जो डाटा है सेम यही डाटा उसमें भी होगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर और लिखना हमको, ठीक है। तो क्या मतलब है, नाम बस चेंज कर दो उसका, उसके बाद जो डाटा बढ़ाना बढ़ा देंगे। मतलब कोई पूछता सेव एज का मतलब क्या होता है, बताना। उस फाइल को बार बार जितना बार सेव करना चाहते हैं उतना बार सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव डाटा जो बनाया उसी में केवल सेव करना है तो सेव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेव एक बार कर दिए और जब भी उसको सेव पे क्लिक करोगे तो हमेशा उसी में डाटा सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, दूसरे जगह कहीं सेव नहीं होगा। लेकिन सेव एज करेंगे तो जितना बार सेव एज करेंगे उतना बार नया नया लोकेशन खुलेगा और नए नए जगह पे सेव कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूं, बायोडाटा के नाम सेव है ना, तो देखो अब मैं यहां लिख देता हूं सपोज GIT। अब देखो अगर फाइल पे जाते हैं और सेव कर देते हैं तो सेव हुआ है, लेकिन कोई लोकेशन पूछा है क्या, नहीं, इसी में सेव हो रहा है। लेकिन अभी जैसे हम क्या कर देते हैं फाइल पे आ जाते हैं और सेव एज कर देते हैं तो पूछा जाता है कहां पर रखना है इसको। मतलब जितना बार दबाएंगे उतना बार खुलेगा, उतने बार आपको सेव करना होगा जिस जिस नाम से सेव करना। मतलब एक ही लेटर है, वही लेटर 10 लोग के नाम से हमको सेव करना है। बस क्या करिए, एक बार बना के सेव कर लो, सेव एज नाम चेंज कर दो, सेव एज नाम चेंज कर दो, सेव एज नाम चेंज कर दो, कुछ समझ में आ रही बात है। तो हम अलग अलग नाम से वही मैटर दे सकते हैं। अरे आप लोग तीनों हो तो तीनों के लिए रूल एक ही रहेगा, बात समझ ना। तो रूल हमने लिख दिया, तो हम सोच रहे तीनों को देना है, ठीक है, और तीनों के नाम से देना है, ठीक है, अलग अलग फाइल बना के देना है। तो एक बार लिख दिया और एक बार सेव करके तीनों को सेव एज कर दें, तो राहुल के नाम से, राकेश के नाम से, सुनीता के नाम से, बस हो गया, जो भी नाम है आप लोग का, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। वैसे नॉर्मल बताया हमने, क्लियर है ना। तो ऐसे आप आसानी तरीके से सेव करके रख सकते हो। तो यह हमारा ऑप्शन है फाइल में, न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज। उसके बाद अगला है पेज सेटअप। मतलब पेज सेटअप का इस्तेमाल हम लोग हमेशा उस समय करते हैं जब हमें पेज को एडजस्ट करके प्रिंट करना होता है, सेटअप करना होता है। जैसे प्रिंटिंग करते समय पेज का सेटअप करना होता है, तो जब पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा लोकेशन आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो पेपर का साइज होता है हमारा वह लेटर होता है, और चाहेंगे तो A4 साइज कर सकते हैं। मतलब जो पेपर हमारा मिलता है वो A4 साइज का होता है। कौन सा साइज होता है, A4 साइज। और ज्यादातर लोग प्रिंट करते हैं लेटर में, तो अब लेटर में भी प्रिंट कर, देख लो बढ़ रहा है घट रहा है, देखो यहाँ पे देखना प्रीव्यू, देखो A4 कर रहे हैं, थोड़ा छोटा हुआ है, लेटर किया बड़ा, कुछ समझे। तो बाय डिफॉल्ट जो लोग प्रिंट करते किस पे करते हैं, A4 साइज पे। लेटर में भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। उसके बाद से देखिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, किसका आकार कैसा देखना है। जैसे आप कॉपी लिए हो ना, तो कॉपी जो आप लोग लिख रहे हो कैसा है, किस आकार में लिख रहे हो आप, पोर्ट्रेट में है, खड़े में लिख रहे हो आप, और इसको पट कर दोगे तो उसे बोलते हैं लैंडस्केप। तो यहाँ पे दो आकार पूछा जाता है, जो कॉपी दो जी। जैसे देखिए ये जो प्रेजेंट टाइम ये कॉपी है, ये जो लिखते हैं इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, पोर्ट्रेट, खड़े में लिखते हैं इसको। और इसी को पट कर दे, अब पट करके लिखे, इसे बोलते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो यह जो है यह है तो इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, और यह है उसे बोलते हैं लैंडस्केप। तो क्या मतलब है इसका, कि जब डाटा लाइन में ज्यादा हो तो खड़ा होकर लिख, मतलब ऐसे करके लिखेंगे, और जब डाटा लाइन में कम हो, ठीक है, या बीच में ज्यादा हो, तो यह पट करके लिखेंगे। इस्तेमाल किए हो ना आप लोग, जैसे आप लोग मैं कोई हेडिंग लिखवाता हूँ तो छोटा छोटा आराम से आप लिख देते हो, लेकिन बड़ा जब हेडिंग कई हो इसे पट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ये भी है। तो जब हमारा कंडीशन जैसा होता है कि जब लाइन नंबर ऑफ संख्या लाइन का ज्यादा है तो वहां पे हम खड़े में प्रिंट कर देते हैं, और जब लाइन संख्या कम है लेकिन बीच में ज्यादा डाटा है तो आप उसको पट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे लाइन ज्यादा है तो लाइन ज्यादा आएगा ना, अब मैटर कम है लेकिन लाइन कम है, मैटर ज्यादा है, तो जितना मैटर खड़े में आएगा उतना पट में आएगा नहीं आएगा, खड़े में कम आएगा और पट में ज्यादा आएगा।
तो ऐसे कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। तो देखो यहाँ पे दिखा है, देखो ऊपर देखिए पहले ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट की तो देखो पेज इतना बड़ा सा ऐसे दिख रहा है आपको ना। और जैसे यहाँ पे लैंडस्केप करेंगे देखो क्या हो रहा है, कोई पेज पट हो जा रहा है। नहीं समझ में आया? देखो खड़े में देखो कितना लाइन दिख रहा है, और ऐसे पट कर दिए। अगर नॉर्मल ऐसे कहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, लैंडस्केप में बिथ रहता है, ठीक है, मतलब कितना बिथ है, और पोर्ट्रेट मतलब हाइट, ठीक है ना, चौड़ाई लंबाई वही, मतलब मैनुअल तरीके से जो आपने बोला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। मतलब पोर्ट्रेट का मतलब हाइट कितना चाहिए तो मैनुअल तरीके से, और लैंडस्केप मतलब बिथ कितना चाहिए। तो कैसा कंडीशन आता है जब लाइन में ज्यादा मैटर होता है तो हम हमेशा पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब बिथ में ज्यादा होता है तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसको। क्लियर है ना? तो ऐसे सेटअप करके अब देखो मार्जिन दिया है यहाँ पे इंचेज, मार्जिन क्या दिया है इंचेज। जो मार्जिन यहाँ पे देखो चारों तरफ छूटा है ना, तो कभी भी आप लिखते तो देख लो आप लोग कॉपी में थोड़ा छोड़ के लिखते नीचे से ऊपर से पूरा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्जिन हम लोग देते हैं कि अच्छे से पेज का प्रिंटिंग हो सके, और इनके फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसको अच्छे से पकड़ ले, होल कर दे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, तो हमेशा मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं। मतलब पेज के टॉप पे, पेज के बॉटम पे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखो टॉप या बॉटम या लेफ्ट या राइट या मार्जिन है, तो यहीं पे देखो मार्जिन दिया, लेफ्ट साइड में 1 इंच, राइट साइड में 1 इंच, टॉप में 0.75 इंच और बॉटम में 0.75, दिख रहा ना आपको? तो इंचेज में है। अगर मैं सोच रहा हूं कि इस मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा दो, तो मार्जिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जितना मार्जिन बढ़ाएंगे उतना पेज और छोटे हुआ हो जाएगा, सिमटता जाएगा, और जगह दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बचा जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम कर देते 2, तो देखिए बढ़ेगा, देखो लेफ्ट साइड में उतना जगह मिल गई, ठीक है। और राइट साइड में आ जाते हैं, कर देते हैं क्या 2, तो देखो आया ना। चलो टॉप पे देखो इतना है, हम थोड़ा बढ़ा देना चाहते हैं, कर दिया 1, देखो नीचे खिसका ना, हाँ। और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा जगह देना चाहता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, अब उतना ही के अंदर आएगा, मतलब जितना हम सेट कर देंगे उसी के हिसाब से प्रिंट होके आएगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिंटिंग सेटअप के समय बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट जब होगा ना प्रिंट निकल के वैसे आएगा, मतलब प्रिंटिंग करते समय सेटअप करते हैं, मतलब बना लेते हैं डाटा, नहीं बनाने में जब प्रिंटर सेटअप करते हैं कि कितना हमको डाटा कैसे शो कराना, तो वहां इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज हमेशा बार बार आएगा, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन है, उसके बाद से है प्रिंट, मतलब ये तो सेटअप कर दिया, अब हमको प्रिंटर से प्रिंट करके निकालना, तो बस यहाँ पे कंट्रोल पी कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, बस यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी चाहिए, अब बस ओके कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। कुछ समझे क्या? यही प्रिंट करके निकालना है, तो कहाँ जाएंगे फाइल पे, कंट्रोल पी, यही है ना। और प्रिंटर सेलेक्ट कर ले, एचपी का, कैनन का, जिस कंपनी का हो, हाँ दिखेगा वो, शो हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर में जुड़ा है एचपी का, तो लिखा रहेगा एचपी लेजर प्रिंटर, एचपी प्रिंटर, हाँ वही दिखाएगा, मतलब मेरे में जो जुड़ा रहेगा वो दिखाएगा वहाँ, ठीक है, वही पे शो हो जाएगा। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी, उसका कितना कॉपी निकालना है, पूछा जाता है ना, नहीं कहते कितना कॉपी निकाल दे, तो नंबर ऑफ कॉपी, तो बस हमको 1 निकालना, बस कर देंगे प्रिंट हो जाएगा। नहीं समझाया? तो यह तरीके हैं। और लास्ट में है एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या है, बाहर निकलना, नहीं कहता एग्जिट द्वार बना रहता है, गए इधर से, कहता एग्जिट यह है, एग्जिट मतलब क्या है, बाहर निकलना। तो अभी तक हम काम कर लिए जितना काम करना था, अब इससे हम बाहर जाना चाहते हैं, अब हम काम नहीं करना चाहते, अगले दिन काम करना चाहते हैं। तो 2 तरीका है, एक तरीका यहाँ पे जाके क्लोज करिए, और दूसरा तरीका फाइल में आके यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। क्या? जैसे पेपर का प्रिंट करना हो उसका भी नहीं, सारा A4 साइज पे बनता है।